अगर हमें भोपाल भी जाना पड़े या आगे भी कहीं जाना पड़ेगा तो हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। कुछ तो करो, रहम करो साहब। बहुत कर चुके हैं साहब, रहम करो। बहुत तकलीफ होती है साहब, 10-10 साल तो सेवा दे रहे थे, एक चुटकी में बाहर निकाल दिया। अदर स्टेट में सब दूर अगर परमानेंट कर सकते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं कर सकते। अतिथि शिक्षक एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं और आज उन्होंने सब्जियां बेची। आखिर क्या कारण रहा सब्जी बेचने का? क्योंकि अतिथि शिक्षक पहले भी अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, कई बार घेराव कर चुके हैं, लेकिन अब तक जो है अतिथि शिक्षक अपनी मांगे नहीं मनवा पाए। आखिर क्या कारण रहा कि आज उन्हें सब्जियां बेचना पड़ी? देपालपुर एसडीएम ऑफिस तक वो सब्जी बेचते हुए पहुंचे हैं। अपने विभिन्न नारों के साथ उन्होंने आज प्रदर्शन किया, सब्जी बेची। क्या कारण रहा? किस तरह से जो आज अतिथि शिक्षकों को सड़कों पर उतरना पड़ा, क्या कारण है? सर, अभी कुछ दिन पहले सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती के नाम पर लोगों को या व्यक्तियों को ज्वाइनिंग दी गई। ये सभी व्यक्ति अदर स्टेट के थे। ऐसी कंडीशन में सभी स्कूलों पे जहां पर अतिथि शिक्षक विगत 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे, इनके आने से सभी को बाहर होना पड़ा। आज हमारे पास रोजगार कुछ नहीं बचा है, इसलिए आज हमने सब्जी बेचने का निर्णय किया। जिस तरह से अतिथियों ने सब्जियां बेची है, महिला शिक्षक भी साथ में है, उन्होंने भी कड़के धूप में आज जो है सब्जी बेची है, नारे लगाए हैं। क्या कारण है आज आप लोग सब्जी बेचने पर उतारू हैं, सड़कों पर आए हैं, अधिकारियों से मांग कर रहे हैं? क्या मांगे, किस तरह की मांग? हमारी एक ही मांग है, हमको परमानेंट करो और हमारी जो पोस्ट है हमको वापस दो। और जिस तरह से गुरुजियों को परमानेंट करा था नीति बनाकर, उसी प्रकार हमको भी परमानेंट करो। अदर स्टेट में सब दूर अगर परमानेंट कर सकते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं कर सकते। हमारे में बीएड कंप्लीट है, पात्रता परीक्षा पास है, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। अभी तक हमने हमारे स्कूलों में 100% रिजल्ट दिया है। घर घर जाकर हमने बच्चों का एडमिशन करवाया स्कूल में। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक हमारे लिए कोई नीति भी नहीं बनाई है और हमें परमानेंट भी नहीं किया है। अभी तक तो अच्छे से स्कूल चल रहे थे, आप लोग पढ़ा भी रहे थे और अचानक से फिर इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि पहले भी आप कई बार भोपाल की राहों पर पहुंचे हैं और आज जब है क्या आज देपालपुर में आपने फिर से गूंज की, क्या कहेंगे? ये शिक्षक भर्ती के नाम पर हमको जो बाहर किया गया है, तो सरकार से हमको यही निवेदन है कि हमको परमानेंट करें, हमारे अनुभव का लाभ ले, हमारे अनुभव के अंक दे हमको, और हमने जो पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 जो उत्तीर्ण किए उसी पद पर हमको नियमित किया जाए। तो और महिला आरक्षण भी दिया जाए, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि अतिथियों के नाम, अतिथि शब्द को देखकर महिलाओं का आरक्षण को भी हमको लाभ नहीं दिया गया। कई सालों से कार्यरत ये अतिथि शिक्षक है, जिस तरह से आज आप लोगों को अचानक से हटा दिया गया, सब्जी बेचने पर उतारू होना पड़ा, पहले भी आप भोपाल गए, अधिकारियों से भी बात हुई थी, किस तरह की बात हुई थी और अब क्या कहना है? सर, जब भी हम भोपाल जाते हैं तो मंत्री और अधिकारियों से जब हमारी बात होती है तो वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आपके विषय में अच्छा काम चल रहा है, आपके लिए नीति बना रहे हैं। लेकिन लगभग 16 साल हो गए हम लोगों को काम करते करते सभी जगह, लेकिन आज तक कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। और अल्प मानदेय 5,000, 7,000 और 9,000 में हमारे परिवार का। और आज महंगाई आप देखिए, पेट्रोल का दाम क्या हो गया, गैस के दाम क्या हो गए हैं, हमारा परिवार चलना बहुत मुश्किल हो गया। और आज वर्तमान में अभी बिल्कुल तरीके से बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई पूर्व सूचना के हम लोगों को बाहर कर दिया चयनित शिक्षकों के आने के बाद में। तो आप बताइए कि हम लोग क्या करें? या तो हम लोगों को परिवार से आत्महत्या करना पड़ेगी या फिर हमारा परिवार चलाने के लिए आलू सब्जी जो मिलेगा वो बेचना पड़ेगा। अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी तो अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल कड़कती धूप है और ऐसी धूप में निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शिक्षक जो है ठेले धका रहे हैं। अभी हमने देखा आपको चक्कर आ गए थे, नारे लगा रहे थे, चक्कर आ गए थे, ऐसे में किस तरह से आगे और जाना पड़ेगा, किस तरह से आप अपनी मांगे रखेंगे? बिल्कुल सर, अगर हमें भोपाल भी जाना पड़े या आगे भी कहीं जाना पड़ेगा तो हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे, क्योंकि जिस स्थिति में हम लोगों को बाहर कर दिया गया है वो तो एक तरीके से दयनीय हो गई है। खास करके अगर हम कहें कि हम स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, किस प्रकार से अपने घर में लड़ते हैं, बाहर लड़ते हैं, तब जाके हम नौकरी करने जाते हैं। आज हम अपने घर वालों को आश्वासन देते हैं कि कहीं ना कहीं हम आगे चल के परमानेंट हो जाएंगे, कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आज सरकार ने हमें यूं ही बिना किसी आदेश के, बिना कुछ सूचना के हमें बाहर कर दिया, तो हम पूरी तरीके से बिल्कुल निराश ही हो गए हैं सर। मेरा एक सवाल था कि जिस तरह से अभी जो शिक्षक चयनित हुए हैं, जिन्हें चयन किया गया है, वो भी आप लोगों की तरह ही होंगे, वो भी बेरोजगार होंगे, तो आखिर उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? जैसे उन लोगों को चयन किया कर लिया गया, आप लोगों को हटा दिया गया,
ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों के लिए रोजगार की बात सामने आती है, तो उसको लेकर आपके क्या विचार है? बिल्कुल सही बात है, उन्हें भी रोजगार मिलना चाहिए। हम उनकी भर्ती के या उनके रोजगार के विरोध में खड़े नहीं हुए। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको भी दो, जो वो भी बेरोजगार हैं, या तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन हमने जो 10 साल की जो सेवा दी है, उसका क्या? हमें भी तो कहीं ऐसा पद स्थायित्व दिया जाए, हमें भी तो ये आश्वासन दिया जाए कि आपका भविष्य सुरक्षित है। हम विरोध नहीं करते हैं, जो योग्य हैं वो आएंगे, लेकिन हम भी तो योग्य हैं, फिर हमें क्यों ना करें? आज तो ऐसा लगता है कि अतिथि शिक्षक शब्द हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। कुछ ऐसे नियम फॉलो बनाए, कुछ अधिकारियों ने ऐसे नियम बना दिए कि अतिथियों को क्राइटेरिया में घेर दिया गया है। इसलिए अधिक से अधिक आप मैं बताएंगे, यहाँ पर ललिता राव मैडम है, जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानता है। इनके 90 नंबर है हिंदी में, इनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन 80 नंबर वाले फ्रेश लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ये कैसे संभव है? समझ नहीं आता है मुझे। बिल्कुल, कहीं न कहीं अतिथि को अतिथि की तरह ही देखा जाता है। जिस तरह अतिथि घर में कुछ दिन आते हैं, रहते हैं, वापस निकल जाते हैं, ठीक उसी तरह कुछ अतिथि भी दिखाई देते हैं। किस तरह से आपने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, अच्छा अनुभव रखते हैं और अचानक से निकाला, क्या कहेंगे? मुझे विद्यालय में कार्य करते करते 10 वर्ष हो चुके हैं। मैं पात्रता परीक्षा पास भी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे विद्यालय से इस प्रकार से बाहर निकाला गया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं शासन से यही कहूँगी कि हमें हमारा पद वापस दिया जाए और सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। अन्य राज्य कर रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार पीछे क्यों है? क्यों है मध्य प्रदेश की सरकार? हरियाणा है, दिल्ली की सरकार ने परमानेंट कर दिया, फिर मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा जो क्वालिफाइड हो गए उनको अंदर क्यों नहीं लिया गया? अतिथियों को केवल 25% में बांध दिया गया और 75% फ्रेश लोगों को दिया गया। तो अतिथि तो 25% के क्राइटेरिया में बंद गए ना, हम लोगों के नंबर ही नहीं लग पाए। फिर हमने 10 वर्ष से इस स्कूल में दिए, फिर हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल कहीं न कहीं यह सवाल सिर्फ आम जनता का नहीं बल्कि उन अतिथियों का है जिनका लंबा समय, लंबा अनुभव रहा और अचानक से उन्हें निकाल दिया गया। यत्नेश सेन, नेपाल।